जूम मीटिंग में शामिल सभी साथियों को जय जेएमवीडी। आज की शानदार जानदार जूम मीटिंग में आप हमें फिर से आपके रूबरू होने का मौका मिला है। दोस्तों, परिचय के तौर में आप सभी लोग जानते होंगे और नए साथियों को ये रूल समझना होगा कि मीटिंग से पहले अपनी जानकारी देना जरूरी होता है। मेरा नाम अवतार सिंह आजाद फ्रॉम पंजाब का रहने वाला हूं। इस सिस्टम को 10 साल से जी रहा हूं और सीख रहा हूं। दोस्तों, धन्यवाद करता हूं इस जूम मीटिंग सिस्टम लाने वाले उस शख्सियत का जिन्होंने हम सभी को घर बैठकर आराम नाल बिना कोई खर्चा किए और हर रोज एक सेमिनार की तरह हम ये जूम मीटिंग करते हैं और सुनते हैं और सिस्टम की नई नई जानकारियां लेते हैं। अपना अपना बिजनेस बड़ा कर रहे हैं। वो शख्सियत कोई और नहीं है, आपके हर दिल में बसे हैं। उनका नाम आप सभी साथी जानते हैं। वह है ओम सर, जो हमारे बिजनेस कोच भी हैं, जिन्होंने इस जूम सिस्टम को चला के जेएमडी बिजनेस को भारत के कोने कोने पर पहुंचा दिया। अकेला बिजनेस नहीं, हर स्टेट में लीडरों की भी जूम मीटिंग के माध्यम से पैदा किया और जेएमडी कंपनी को नंबर 1 बनाने का भी काम कर रहे हैं। वो इसी जूम मीटिंग के माध्यम से हम अपने अनुभव बताते हैं और एक दूसरे से आमने सामने भी होते हैं। इसी जूम सिस्टम की वजह से हम एक दूसरे को पहचानने भी लगे हैं। दोस्त, दिल की गहराइयों से मैं ओम सर जी का धन्यवाद करता हूं और भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि ओम सर को बहुत लंबी आयु प्रदान करे और भी बल बुद्धि देकर जूम का बाप भी ओम सर लेके आए, जूम से भी ऊपर का सिस्टम वो लेके आए। ओम सर का धन्यवाद। दोस्तों, कंपनी के ऑनर सीएमडी जय श्रीवास्तव जी का किन लफ्जों में धन्यवाद करें। उनकी तो जितनी भी श्लाघा की जाए उतनी ही कम है। वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में कहने के लिए हमें हमारी जबान पर लफ्ज नहीं निकलते। दोस्त, कैसे उनकी सिफत करूं, मेरे को तो समझ नहीं आता, ना ही आ रहा है। जब हम 2013 में राजेश सर से मिले थे ना, उसी समय हमारा विजन क्लियर हो गया था राजेश श्रीवास्तव जी से काउंसलिंग करके कि हम जेएमडी कंपनी में ही काम करेंगे और जे कंपनी हमारे सपनों को पूरा कर सकती है। ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। जैसा दद्दा जी ने कहा था कि 10 साल एक कंपनी को दे दो, बाकी की सारी उम्र आप राजों जैसी जिंदगी व्यतीत करो, तो वो आपके सामने ही शुरू होने वाली है। और जेकर आपसे भी किसी ने बोला है तो विश्वास कर आप अपने काम में लग जाओ। सही तरीके से जेएमडी सिस्टम में काम करना आज से ही शुरू कर दे। आने वाले 5 सालों में आप करोड़पति तो बनेंगी, आपका मान सम्मान भी होगा। भले हमें 10 साल इस काम के लिए लगे, पर वो काम 5 सालों में कर सकते हैं। दोस्त, आप 5 सालों में कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। जेएमडी सिस्टम में जितना पैसा
आज तक मैंने लिया है उसका आधा हिस्सा हम जेएमडी कंपनी को नंबर 1 कंपनी बनाने में लगा रहा हूं। जोड़ना नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं बनाना, बैंक बैलेंस बहुत बनेंगे, लेकिन जितना आज तक मैंने कमाया है जेएमडी से उसका आधा हिस्सा हम जेएमडी कंपनी को नंबर 1 बनाने कंपनी बनाने में लगा रहा हूं दोस्त। जेएमडी कंपनी तो सब कुछ आपको दे रही है, सब कुछ। ये मैंने नहीं रखता, मैंने ये रखता कि आप जेएमडी कंपनी को क्या दे रहे हैं। ये मेरे मन के भाव है। आपका भी कुछ फर्ज बनता है, आप अपनी कंपनी में क्या योगदान दे रहे हैं, ये कभी सोचा है आपने? सोचो दोस्तों, आपको ही सोचना पड़ेगा कि कंपनी आपकी है। दोस्तों ये बातें हमें क्यों कहनी पड़ रही है कि दादाजी हमारे लिए इतनी बड़ी कंपनी बनाकर खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपकी हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। आपके हर प्रोडक्ट लाकर अपनी मनपसंद प्रोडक्ट कर हमें अमीर बनाने का सपना, हमारा नाम बनाने का सपना ले रहे हैं। दोस्त ये मेरे अंदर की बात है जो मैंने बोलती, मेरे को पता नहीं चला कि मैं क्या बोल दिया। अगर आपको अभी अच्छी नहीं लगे तो इन बातों को भूल जाना, हमें माफ करना। ये मेरे मन के भाव थे दोस्त। जो 25 अक्टूबर को पंजाब में बिग सेमिनार हो रहा है, साथ में जेएमडी मॉल का भी उद्घाटन हो रहा है। आप सभी साथी आए, अपनी ही कंपनी के मॉल का आप ही खुद उद्घाटन करें। हमें और हमारी पंजाब की टीम को बेसब्री से आपका इंतजार रहेगा दोस्त। 25 अक्टूबर नहीं भूलना। 25 अक्टूबर को आप जहां आएंगे, हम बैठकर विचार भी करेंगे और सिस्टम को भी बढ़ाएंगे और कंपनी को भी नंबर 1 बनाएंगे। दोस्त आज का विषय बहुत बढ़िया है, सोचने वाला है, करने वाला है, इस पे गौर करना। नेटवर्क मार्केटिंग करें, कर लीजिए, डायरेक्ट सेलिंग कर लीजिए, जहां LML कर लीजिए। अगर ये इतनी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है, लोग इसके बारे में गलत क्यों बोलते हैं? आज भी 95% लोग इस इंडस्ट्री के बारे में गलत ही बोलते हैं। दोस्तों मैं पिछले 10 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ा हूं। मुझे भी ऐसे कई सारे सवालों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं आज इस जूम मीटिंग के अंदर डिक्लेयर करने वाला हूं कि लोग क्यों आकर इस इंडस्ट्री के बारे में गलत बोलते हैं। दोस्त इसमें दो चीजें होती है। जो इंसान इस इंडस्ट्री के बारे में गलत आपको बोल रहा है, या तो इस इंडस्ट्री का सिर्फ इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से लिया है। आज के दिन सोशल मीडिया ही यूनिवर्सिटी है, कहीं ना कहीं से टूटी फूटी जानकारी में उनके पास ये ज्ञान हासिल हुआ है। जो गलत बोल रहा है पूरी जानकारी नहीं है इसकी, सुनकर ही बोल देते हैं वो आप फलाना कंपनी है, वो आया वो आया, ऐसे लोग बताते हैं। इसमें भी दो चीजें। सबसे पहला कि अगर यदि वो आदमी इंडस्ट्री के बारे में जानता नहीं है, वो बोलेगा, क्या उसको आप सही मान लोगे? उनके लिए उनके लिए तो सही होगा। मैं सिंपल सा बात समझाता हूं। इतनी ब्यूटीफुल पावरफुल इंडस्ट्री लोग किसी भी रूप में कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहले मैं इनको
उदाहरण के रूप कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूं। एक बार क्या हुआ, अभी वो अंधा बोल रहा है, राजा साहब, हाथी जो है ना साइकिल के हैंडल जैसा होता है, अनुभव से। और लास्ट में एक को कुछ नहीं पकड़ाया, तो वो हाथी को टटोलता चार चफेरे फिर रहा है। जिधर भी जाता, वाह, हाथी तो बहुत बड़ा है। और अंधा बोल रहा है कि राजा साहब, हाथी एक मोटी दीवार जैसा है तो एक्चुअल में होता ही कैसा है, ये कौन बताएगा? जो जिसके पास आंख है, जो देख सकता है कि चार पांव हैं, एक आगे सूंड है, दो दांत हैं, खाने के लिए अलग है, एक पूंछ है, बड़े विशाल जानवर होता है। ये कौन बता सकता है? जिसके पास आंख है दोस्त, आंख। दोस्तों, ये जो इंसान इस इंडस्ट्री के बारे में पूरी तन्मयता और एकाग्रता से समझा है, वो इंसान इस इंडस्ट्री के बारे में कभी गलत नहीं बोल सकता। ये मेरा मानना है दोस्त। क्योंकि दुनिया का सबसे महानतम, सबसे ब्यूटीफुल पावर इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन समस्या ये है कि समय में आज के समय में लोगों को ज्ञानता के अंधकार में वो अंधेरा खोज रहा है। अज्ञानता का अंधकार होता है ना, उसमें खोज रहा है। कहाँ से मिलेगा? जब उसके जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा ज्ञान का प्रकाश जलेगा, तब उसको समझ में आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई ऐसी वैसी इंडस्ट्री नहीं है। एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे एक आदमी, एक नॉर्मल साधारण सा आदमी भी इतिहास रच सकता है। कोई भी साधारण से साधारण। तो ये नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई भी व्यक्ति अगर इसका विश्वास नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं टूटी फूटी कहीं से जानकारी लिया है। तो उसको प्रॉपर जानकारी देने की जरूरत है। और उनको प्रॉपर जानकारी अगर दे दी जाए, हम और आप मिलके, 100% वो लोग भी इस इंडस्ट्री में मोहब्बत करेंगे और अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे दोस्त, हमें और मिलके
100% उनको जानकारी देना होगा। आपसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडस्ट्री में से जानकार हैं। हमें यही तो मिशन लेके चलना है, क्योंकि शुरुआत में किसी भी चीज के प्रति लोग उतनी नॉलेज नहीं रखते, और धीरे धीरे जब कोई सिस्टम आता है लोग अपनाते हैं। आज देख लीजिए, नेटवर्किंग मार्केटिंग के ऊपर आज बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है। आज समझ आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि इस सिस्टम में जहां पूरी दुनिया का एक तरफ से शामिल रुका हुआ है, पूरे लॉकडाउन है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लोगों को निकाल रही है, बेरोजगार हो रहे हैं लोग, वहीं पर नेटवर्क इंडस्ट्री जेएमडी कंपनी बाहें फैलाकर खड़ी है कि आइए, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में आइए, लोग स्वतंत्र सहयोग दीजिए, और अपने एकदम कोई कीमत नहीं लगेगी इसमें। अकॉर्डिंग गवर्नमेंट गाइडलाइन नेटवर्क इंडस्ट्री में आने के लिए कोई कीमत नहीं लगता है दोस्त, कोई कीमत नहीं लगता है। आइए, करोड़ों लोग आए, लाखों लोग आए, हम जेएमडी उसको गले में लगाता, गले से लगाएगा और सक्सेस भी बनाएगा, कभी भूखा नहीं मरने देगा। आइए लोग ऐसा सिस्टम बना दें कि लोग दौड़े दौड़े चले आए। आप अपने पसंद की कोई प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उस प्रोडक्ट को लेकर आते हैं, आगे इस प्रोडक्ट को किसी को बताते हैं, और इस व्यापार को करते हैं, और एक ऐसी व्यापार में बहुत बड़ी रूप है कि आप पैसा और नाम कमा सकते हैं, साथ में बहुत सारे रिवार्ड अवार्ड भी ले सकते हैं दोस्त। तो ये कोई व्यक्ति अगर इंडस्ट्री के बारे गलत बोल रहा है, तो जरूरी है उसके अंधकार को, ज्ञानता के अंधेरे को प्रकाश में लेके आना है। ये हमारा और आपका काम है। ये लक्ष्य बना लिए दोस्त, जो भी इसे अंधकार में फंसे हो उसको चानन मीनारा दिखाना है हमें। बीड़ा उठाइए और सभी साथी मिलके 1 अरब 40 करोड़ लोगों को इस इंडस्ट्री में रूबरू कराएं, ताकि हमारा भारत, हमारी पूरी दुनिया में अगर आगे बढ़े तो हमारे भारत भी सबसे टॉप में आए। आज भी नेटवर्क इंडस्ट्री में जो पूरी दुनिया में कम से कम ये आंकड़ा है, जिससे जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, वो आज यूएसए में देश में है, चाइना में है, लेकिन दूसरी तीसरी हमारी पॉपुलेशन में सबसे आगे हमें भी बीड़ा उठाना होगा, तभी जाके हम सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अंदर से लोगों को आत्मनिर्भर बना सकेंगे, और एक टॉप में दिखेगा। अगर मेरे विचारों से सहमत हो तो आज ही नेटवर्क इंडस्ट्री में जानी जेएमडी में काम करना शुरू कर दें, लोगों को सही जानकारी देना शुरू कर दें, लोगों को सही जानकारी देकर इस सिस्टम में लाएं, और आप भी करोड़पति बने और लोगों को भी करोड़पति बनाएं। दोस्त, इस कड़ी में आज हमारी जाबाज जो टीम पंजाब की लेडीज की बनी है, और बहुत बढ़िया काम भी कर रहे हैं, अच्छा खासा उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, और हमारे मॉल का भी उन्होंने काम संभालना है आगे जाकर 25 तारीख से। और शिवांशु जी, मैं कहूंगा कि वहाँ कोमलप्रीत कौर जी पंजाब में होंगे, उनका माइक अनम्यूट कर दें, वो भी 5-7 मिनट आपसे विचार चर्चा करेंगी और अपने मन के भाव बताएगी कि उसको जेएमडी
इसी महीने किया है, क्या उनके भाव है, क्या उनको कैसे कैसे क्या अच्छा लगा है, वो भी बताए। कोमल अगली बात, कोमलप्रीत कौर, पंजाब। हेलो। हाँ हाँ मैम, जय बोले जय मैम। एमबीडी सर। जय जय एमडी। मेरा नाम कोमलप्रीत कौर है और मैं पंजाब से हूँ। अ, आज मैं खुद का, जो मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, उसके बारे में बताऊंगी। जो मतलब आज तक सिर्फ हमने सिर्फ दूसरा दूसरा यूज किया है। तो अभी जेएमडी का एक प्रोडक्ट यूज किया है अभी, तो उसके बारे में बोलूंगी आज मैं। तो सबसे पहले तो आजाद सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैंने जब स्टार्टिंग में सबसे पहले ये प्रोडक्ट हैं और ये आम मार्केट से काफी अच्छे हैं और इनका बेनिफिट बहुत है, इनका कोई नुकसान नहीं है। और अगर हम यूज करते हैं तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो बाहर से जैसे हम सामान लेते हैं तो मिलता तो ठीक है, जैसे महंगा मिलता है, लेकिन हम ले आते हैं। उसका बेनिफिट क्या है, उसका नुकसान क्या है, इसके बारे में इतना अच्छी तरह से पता नहीं होता है। तो जैसे इसका तो आप बताते भी हो ना कि ये इसके बेनिफिट हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले की बात है, तो आजाद सर ने मुझे अरोमा साबुन और डव, जिसे कुछ लोग बहुत अच्छा साबुन मानते हैं, किसी टाइम पे मैं भी उससे सबसे अच्छा साबुन मानती थी। तो क्या हुआ कि एक दिन मैं आप सर के पास गई, तो उन्होंने डेमो करके दिखाया साबुन का। उन्होंने एक तरफ डव साबुन लिया और दूसरी तरफ अरोमा, जेएमबीडी अरोमा लिया। तो उन्होंने मुझे डेमो करके दिखाया। सबके ऐसे सब बैठे हुए थे, तो मेरे हस्बैंड भी थे साथ में, तो उन्होंने भी देखा। और जिससे हम इतना अच्छा साबुन मानते थे, वो इतना गंदा और इतना अजीब सा था कि यकीन ही नहीं हुआ कि ये ऐसा है। इसका ये है, इसका फाइनल फाइनल अगर देखा जाए तो ऐसा होता है। और दूसरी तरफ जब अरोमा पे किया तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो उसी समय सोच लिया, अंदर ही बैठे बैठे मन में सोच लिया कि नहीं, अब ये साबुन यूज करेंगे, इसे नहीं करेंगे। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे ही, पहले तो उसी समय सोच लिया है कि ये लेके जाऊंगी, लेकिन मुझे याद भूल गया। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे अरोमा लेके आए और अब से वही यूज कर रहे हैं, घर पे वही यूज कर रहे हैं। तो उसके साथ क्या है कि उसके बेनिफिट ऐसे हुए कि जैसे स्किन पे कभी कभी रेड रेड हो जाता था, किसी किसी जगह पे छोटे छोटे जो दाने जिसे बोल सकते हैं हम, वो हो जाते थे, रैशेस। तो उस उनके बाद वो नहीं हुए, स्किन पे कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई। जैसे फेस हमारा कभी कभी ड्राई हो जाता था, उससे बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा था। बहुत ही अच्छा लगा उसका रिजल्ट। और जिस साबुन को सबसे बेस्ट मानते थे उसकी और तो अब देखने का मन भी नहीं होता है कि हाँ इसे लें या नहीं। तो बहुत ही अजीब लगा वो। और सर से मिलके हर रोज एक नई नई बात सीखने को मिलती है। जैसे जूम मीटिंग में हर रोज अटेंड करते हैं, तो जैसे सब लोग बोलते हैं, सब हमारे बड़े बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कितना कितना अच्छा बातें पता चलती हैं। नया नया एक्सपीरियंस होता है कि हाँ ऐसे ऐसे ये चीज है, ऐसे ये होता है। कि जूम मीटिंग के द्वारा मैंने तो बहुत कुछ सीखा है इन दिनों में, जितने दिन मुझे हो गए हैं इनमें आए। तो बहुत सारी अच्छी बातें सीखी है मैंने। और पता चला है कि जैसे हमें सही और गलत किस तरीके से हम उनको पता कर सकते हैं, किस तरीके से हम हर चीज का देख सकते हैं, वैसे जूम मीटिंग में मुझे तो बहुत सारी अच्छी चीजें सुनने को मिली और सीखने को भी मिली।
और मुझे सबसे ज्यादा, मैं जब सर के यहाँ जाती तो मैंने रमेश सर से मिली हूँ। मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इतने दिन उनसे आते जाते हुए कभी मिलते थे उनसे, तो बहुत ही अच्छा लगता था उनसे मिलके। जैसे वो हर एक चीज को समझाते थे, हर एक प्रोडक्ट की जानकारी देते थे कि ये ऐसे होता है, इसका ये बेनिफिट है, किस किस चीजों चीजों में ये काम आता है, कि कौन सी बीमारी इससे ठीक हो सकती है। वो बहुत अच्छा लगा उनसे सुन के। और जिस तरह से उन्होंने प्लान समझाया, अगर हमारे अलावा और भी कोई होता था ना वहाँ पे, तो वो खुद बोलता था कि मुझे भी ज्वाइन करना है। इतना अच्छे तरीके से रमेश सर प्लान को समझाते थे, और इतना अच्छे तरीके से वो सबके साथ बात करते हैं, सबके साथ बोलते हैं। वो बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों में बहुत कुछ सीखा है मैंने, मीटिंग से, सर से, रमेश सर से जैसे बात करना सबसे। और स्पेशली आजाद सर से मैंने ये सीखा है कि हम दूसरों से बात कैसे करें, उन्हें अपनी बात स्टार्ट कैसे करनी है। और जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसी कंपनीज नहीं होती हैं, ऐसा तो कोई भी आज तक सुना ही नहीं है कि हम किसी चीज से कुछ खरीदते हैं तो हमें वापस से कोई बेनिफिट भी होता है, हमें वापस से कुछ मिलता भी है। तो कुछ लोगों ने, मेरे साथ भी ऐसा होता है, हुआ है कि कुछ लोग यकीन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो क्या है कि हम उनके साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। फिर आजाद सर ने और रमेश सर ने बोला था कि जो मना करते हैं उनके साथ ये नहीं कि वहां पे झगड़ा कर दो, ऐसा नहीं कुछ करना है। सिर्फ जस्ट, हाँ आपको नहीं अच्छा लगा, ठीक है, छोड़ दो, नेक्स्ट आगे चलो। जैसे आजाद सर बोलते हैं कि यस किया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। शुरू शुरू में पहले मैंने भी सोचा कि कोई मान तो रहा नहीं है, तो क्या होगा, कि करना चाहिए कि नहीं। ये नहीं हो कि जैसे लोग बोलते हैं वैसा सच हो। फिर सोचा कि नहीं, इन सब की छोड़ के एक बार करके देखते हैं। कभी बार ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज को यकीन कर लें तो वो सही हो जाती है, जरूरी नहीं कि वो गलत ही हो। तो फिर मैंने सोचा कि जिनको बोलना है गलत बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। तो आगे चलते हैं। कोई आप बुरे मिले हो, को आप बुरा बोलते हो, तो हो सकता है अच्छे भी बोले। तो ऐसा हुआ, तो जिन्होंने बुरा बोला उनके बाद जो दो ने बुरा बोला तो चार ने अच्छा बोला। तो ऐसे ऐसे आगे आगे चलता गया। मैं तो जितने दिन में, इतने दिन में जिन जिन से बात की है मैंने, जिन जिन को बताया है, तो जैसे मैंने सर से सीखा है वैसे उनसे बात की है आगे, तो अच्छा रिजल्ट आया। तब बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, उनका भी बोलना ये है। तो मुझे तो अच्छा लगा बहुत ही। आई फील वेरी लकी कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी में काम करने का भी मौका मिल रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है आजाद सर के साथ काम करके। और वो आजाद सर एक मेन चीज बहुत बोलते हैं हमेशा, कि कोई भी काम करना है ना तो उसका पेपर वर्क रखो। जैसे वो खुद करते हैं वैसे वो हमें भी गाइड करते हैं कि कुछ भी है, उस हर चीज का पेपर वर्क होना चाहिए। पेपर वर्क हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है पेपर वर्क। इससे क्या होता है कि हमें, वो बोलते हैं कि हमें पता होता है हमने कब कौन सा काम कब किया है, कौन सी डेट पे किया है, किस समय पे किया है। ये बात मुझे तो बहुत अच्छी लगी। वैसे तो मैं स्टार्टिंग से हमेशा जो मेन होता था ना, कोई इम्पोर्टेंट चीज बात होती थी तो मैं लिखती थी। हमेशा मेरे पास एक डायरी थी, कॉलेज टाइम में भी स्कूल टाइम में भी थी। तो मेन मेन लिखती थी, जब कभी किसी चीज को लेके थोड़ा परेशान होना, वो भी मैंने लिख लेना। तो अब थोड़ा टाइम हो गया, मैंने छोड़ दिया था अपनी डायरी को, हाथ तक नहीं लगाया था। लेकिन उस दिन सर की बात सुन के ऐसा लगा कि नहीं, पेपर वर्क इज इम्पोर्टेंट। उन्होंने बोला था पेपर वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब से मैंने फिर से दोबारा से शुरू किया है हर चीज को नोट करना।
और ये चीज भी मैंने सर से बहुत अच्छे से सीखी है। बहुत अच्छे से गाइड करते हैं वो। थैंक यू सर। ओके कोमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कम समय में बहुत बड़ी बातें रख की, आपकी आपको दाद देनी पड़ेगी। और अच्छे से ऐसे ही आगे आगे सीखते सीखते ही बिजनेस को डेवलप करना है, और अच्छे से काम करना, किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी से खपा नहीं होना, बस प्यार से लगे रहेंगे और प्यार से बिजनेस आगे बढ़ेगा। और थोड़ा सा इसी कड़ी में हमारे आईपीएस इंद्रपाल सिंह जी रैना अमृतसर से हैं, मेरे पुराने साथी हैं, पुराने बहुत अच्छे इंसान हैं, जिनको आप हर मीटिंग में, पंजाब की मीटिंग में सुनते हैं। अगली बात सरदार इंद्रपाल सिंह जी अमृतसर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया। मैं लगभग जूम सभी मीटिंगें अटेंड करता हूँ, और खास करके आजाद सर आपसे तो सीखने का काफ़ी मौका मिलता है। वो आप हर हफ्ते एक नया बिल्कुल टॉपिक ले लेते हैं, और उस टॉपिक पर बहुत ही विस्तृत जानकारी देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नेटवर्किंग सिस्टम के हर पहलू की जानकारी हर ज्वाइन करने वाले सज्जन को होनी चाहिए। लीडरों के पास तो होती है, उन्होंने जानकारी उनको चाहिए। जो भी नेटवर्किंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा होता है, उसको पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए। और आपने जो टॉपिक लिया है कि लोग नेटवर्किंग इंडस्ट्री को अच्छा क्यों नहीं समझते, इतनी बढ़िया इंडस्ट्री से लोग पीछा क्यों छुड़ाते हैं, ये देखा जाए तो एक बड़ा सीरियस मैटर है। माइक लग गया सर, माइक लग गया, अपना माइक ठीक करो। हेलो हाँ जी बोले। सर, हाँ प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। हाँ तो जी। मैं समझता हूँ ये जो कितने सालों से, सैकड़ों सालों से कह सकते हैं, जब भी बार्टर सिस्टम से लेकर आज तक जो ट्रेडिंग सिस्टम चलता है हमारे घरों में, हमारे दादा परदादा के समय से जो पर खरीदारी का सिस्टम चलता है, वही हमने देखा, वही हमारे दिमाग में है। और ये एक अलग सा सिस्टम लोगों को लगने के कारण लोग सोचते हैं ये कैसे हो सकता है। जैसे आजाद सर आप कई बार एग्जांपल दे चुके हैं, वो कुएं के डड्डू की वाली बात आ जाती है, वो कहता है इससे ज्यादा समुद्र हो ही नहीं सकता। सच्चाई तो ये है आप ही, कुएं के मेंढक को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, जितनी जानकारी वो उतना ही समझता है। अगर हम लोगों के दिमाग में नेटवर्किंग इंडस्ट्री के बारे में, और ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल में हम सभी के लिए है, लोगों को इसके बारे में समझाना बहुत जरूरी है। और अक्सर हम सीरियसली किसी को समझाने की कोशिश करें तो ये एक ऐसी चीज है जो 1 मिनट में हमारे दिमाग में आ सकती है और समझ में आ जाती है। जैसे मैं अपने एग्जांपल दूं, मुझे 2007 में नेटवर्किंग सिस्टम के बारे में मेरे मित्र जो मेरे डिपार्टमेंट में सीनियर थे, उन्होंने मुझे बताया। और सच्ची बात ये मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मैंने इसके बारे में स्कूल कॉलेज के किसी सिलेबस में, किसी किताब में इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि शायद जो अंग्रेजों के टाइम का जो सिलेबस है अभी भी वही चल रहा है। उन्होंने हमें सिर्फ गुलाम बनाने के लिए ही सिलेबस सेटल किए हैं। बच्चा पढ़ो लिखो बड़े होकर नौकरी करो। हम नौकरी को सर्विस कह के बड़े मान सम्मान देते हैं। और जब हम कॉलेज में पढ़ते थे और हमें वहां से 50 साल का पहले का इकोनॉमिक्स का जो हिस्ट्री बताई जाती थी, उसके मुताबिक सर्विस को गुलामी कहा जाता है। और ये स्लोगन हमारी इकोनॉमिक्स की किताबों में बड़ा मशहूर था, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखिद चाकरी। चाकरी में सर्विस, सबसे निखिद सर्विस को या जॉब को बोला जाता था। और पर अंग्रेजों ने इस हिसाब से सिस्टम को लॉन्च किया, एजुकेशन सिस्टम को,
भी हम लोगों ने सर्विस को पहल देना चालू कर दिया। जॉब को सर्विस करना मैं बुरा नहीं कहता, पर ये हमारे दिमाग में घुसपैठ हो जाती है कि हम सर्विस ही करेंगे। सर्विस का मतलब गुलामी भी होता है, ये हम समझने की कोशिश नहीं करते। हम ऐसे एक संगल के साथ बंधे हुए होते हैं। हमारे एम्प्लॉयर जहाँ से हम सैलरी लेते हैं वो इस हिसाब से इसको बनाया, सिस्टम बनाया गया सैलरी वाला भी आदमी को मरने भी नहीं देता और जीने भी नहीं देता। मरने का मतलब ये है कि इतनी की तनख्वाह या हमें मिलती है सैलरी या जो भी काम करते हैं कि हमें महीने का खर्चा बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। और सच मानिए सर, 10 तारीख तक तो हमारी सैलरी खत्म हो जाती है लगभग। किसी तरह से 20 तारीख ले आते हैं और 20 से 30 का जो पीरियड होता है ना हम सर्विस वालों लोगों का, ये बहुत खतरनाक होता है। हम जो भी डिमांड आती है, जैसे घर से किसी बीवी ने बोला कि फलां सूट चाहिए, हम कहते हैं अगले महीने ले देंगे। बच्चे ने बोला किताब चाहिए, अगले महीने में ले देंगे। अगले महीने में क्या हुआ है, कुछ अगले महीने भी तो सैलरी उतनी मिलनी है जितनी हमारी आमदनी है। बस हम इसी विशेष सर्कल में घूमते रहते हैं, आम आदमी, आम सर्विसमैन। और उसको निकालने के लिए हाँ एक बूंद डाल देते हैं हमारे मरने से पहले पहले अगली सैलरी। हम इसी से खुश हैं, पर सच्चाई ये है कि जॉब से कुछ नहीं बन सकता। हम जो बचपन में हमारे मन में सपने होते हैं कि मैं बड़ा होकर ये लूंगा, वो लूंगा, फलां करूंगा, वो समय के हिसाब से उसके ऊपर गर्द मिट्टी जम जाती है, वो दब के रह जाते हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा, जो हमारे बचपन के सपने हैं वो दब के रह जाते हैं, मरते नहीं है। जब मुझे नेटवर्किंग के बारे में पता चला, जब हम किसी को बताते हैं, और उससे मुझे क्या हुआ, मेरे जो सपनों के ऊपर गर्द जमी हुई थी, मिट्टी जमी हुई थी, धूल जमी हुई थी, वो हौली हौली छटनी शुरू हो गई और मुझे थोड़ा थोड़ा स्पष्ट आना चालू। अगर मुझे फिर याद आया बचपन में मैं क्या सोचता था कि मेरे पास क्या हो, गाड़ी हो, मकान हो, अच्छी कोठी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, ये सोचा करता। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सिर्फ तो सिर्फ हमारे जो बचपन के देखे हुए सपनों को सिर्फ तो सिर्फ नेटवर्किंग कंपनी, नेटवर्किंग सिस्टम ही अचीव करा सकता है, और कोई जॉब नहीं, और कोई तरीका है ही नहीं। और दूसरी बात, ये शायद इतना सिंपल सिस्टम है कि लोगों को इसको मानने को तैयार नहीं है। शायद लोग बड़ी बड़ी औखी औखी चीजों को मानने की कोशिश करते हैं। हमारा नेटवर्किंग सिस्टम में जुड़े लोगों का यही तो सिर्फ एक काम है कि हम लोगों को ऐसे बताया कि पुराने सिस्टम के साथ हमारे साथ क्या अन्याय होता है, जिसके बारे में हम खुद नहीं पता होता। जैसे हम खरीदारी करते हैं, हमारी खरीदारी और कंपनी के, फैक्ट्री के बीच में जो मिडिल मैन लोग होते हैं, वो हमारी हक हलाल की कमाई का 50% उन लोगों की पॉकेट में चला जाता है जो पुराना सिस्टम बना है उसके हिसाब से। और हमने उस मतलब के बारे में जो मुझे पता, मैंने तो कहा ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो मुझे आज तक पता नहीं, मैंने तो इमीडिएटली ज्वाइन कर लिया। और दूसरा शायद ये समझता हूँ कि जैसे अवतार सर आप बोल रहे थे कि सोशल का जमाना है, सोशल साइट्स पर सब कुछ आता है। माफ कीजिएगा, जो मेरी रीडिंग है, सोशल साइट्स पर गलत बातें भी बहुत प्रचार की जाती है। हम सब ने देखा हो, कभी किसी बड़े नेता की मौत की खबर फैला दी जाती है, तो बाद में पता चलता है कि ये तो झूठ था। इसके पीछे पता नहीं क्या क्या कारण है, लोग ऐसा क्यों करते हैं, पर करते हैं, या उन लोगों की छोटी सोच है। नेटवर्किंग के सिस्टम के बारे में भी कई बार गलत तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती। मैं समझता हूँ कि आज की 21वीं सदी का जो मेन सिस्टम है, जो मेन काम है, जिसमें लोग अच्छा यानी कि करोड़पति बन सकते हैं, वो सिर्फ तो सिर्फ नेटवर्किंग इंडस्ट्री है। क्योंकि नेटवर्किंग इंडस्ट्री हमारी स्टेज के साथ जुड़ी हुई इंडस्ट्री है। और जैसे स्टेज के जो एक्टर लोगों की सबसे अच्छी कमाई होती है। अभी टीवी पर मैं थोड़ी देर पहले खबर देख रहा था, और वो एनालिसिस कर रहे थे कि किस कलाकार की कितनी कमाई है। और अभी थोड़ी देर पहले टीवी पर आ रहा था कि जो हमारे सुपरस्टार सलमान खान जी हैं, उस समय उनकी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कमाई
एक्टर लोगों में सबसे ज्यादा उनको एक फिल्म में काम करने का ले रहे हैं। और जो हॉलीवुड के स्टार हैं जिनको आप विदेशों के मानते, उनकी कमाई भी काफी बढ़ चुकी है। और जो अरबों में एक फिल्म में काम करने का पैसा लेते हैं, वो फिर बता रहे थे कि 10 अरब मतलब के करीब एक फिल्म में काम करने का पैसा लेते हैं और लोगों को देते हैं। और नेटवर्किंग इंडस्ट्री की खासियत यही है, सिर्फ हमें ये बताया जाता है या बताना चाहिए लोगों को, या बताने में हमने कामयाब होना ही पड़ेगा कि जो काम एक्टर लोग किसी प्रोडक्ट के बारे में बताने की जिम्मेदारी कर सकते हैं, वो लोग एक्टिंग करते हैं। ये हम भी कर सकते हैं। जो काम ऐश्वर्या राय या और कोई एक्ट्रेस कर सकती है, हमारी बेटियां, हमारी बहू बेटियां भी कर सकती है। हम किसी से कम नहीं है, उनके भी दो हाथ है, उनका भी दिमाग है, सिर्फ उनको एक स्टाइल आ जाता है बात करने का। और आप ध्यान से सुनिएगा, और वो लोग कभी किसी को ये नहीं कहते भी आप इस चीज को खरीदिए, इसके बारे में, इसके बावजूद भी लोग उनको देखकर सामान खरीदने में प्रचारित करते हैं, प्रभावित होते हैं और सामान लेते हैं। और दूसरी बात, मान लीजिए जैसे हमारे पहले जो बेटी हमारी बोल रही थी, बहन छोटी, वो डब के बारे में बता रही थी और अरोमा के डिफरेंस के बारे में बता रही थी। ये बिल्कुल सच है। अगर हमें मान लीजिए डब के बारे में किसी एक्टर ने मशहूरी की, हमने ले लिया, पर अगर डब के यूज करने के कारण हमें रैशेस हो जाते हैं, स्किन पर प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम उस एक्ट्रेस का क्या बिगाड़ लेंगे। उसने कहा उसको देखकर उसकी खूबसूरती का राज, जैसे कि मोस्टली एक्ट्रेस करते हैं, मेरी खूबसूरती का राज, पुरानी बातें हैं, लक्स साबुन। और ज्यादातर लोग समझते हैं शायद ऐश्वर्या राय या जो भी एक्ट्रेस है ये खूबसूरत है, शायद लक्स से नहाती है इसलिए है। और हमारी लेडीज भी मांग करती है लक्स साबुन ही लाया जाए। और सच्चाई ये है कि मैंने पढ़ा था कहीं कि वो खुद इसको बिल्कुल यूज ही नहीं करते, वो अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखते हैं। और माफ कीजिएगा, मार्केट में डुप्लीकेट नकली सामान बहुत मिलता है, नकली लक्स भी मिलता है। और जैसे ये बेटी पहले बता रही थी डव साबुन के बारे में, ये सच्चाई है, डव साबुन भी, नकली डव साबुन भी मार्केट में अवेलेबल है। मैं ओरिजिनल के बारे में बात नहीं करता, ओरिजिनल हो सकता है ठीक हो, पर जब डिमांड बढ़ जाती है, डुप्लीकेट जो सामान आता है वो हम लोगों की स्किन का बेड़ा गर्क कर देता है, हमारी पॉकेट का बेड़ा गर्क कर देता है, और हम किसी का कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए ये बेटी जो गई है, मान लीजिए फील्ड में जाती हैं और बोलती हैं कि ये अरोमा साबुन है, इसके ये है, डब के मुकाबले में ऐसे बढ़िया, और इसके बारे में हम अगर लोगों को बताते हैं, मान लीजिए उनको अच्छा नहीं लगा, हमारे मुंह पर वो बोल सकते हैं, हम एक्टर लोगों को क्या करें। इसलिए मैं समझता हूँ प्रचार का सबसे बढ़िया माध्यम जो है वो फेस टू फेस होना चाहिए, आमने सामने बैठकर बात होनी चाहिए। और नेटवर्किंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बढ़िया इंडस्ट्री है, और नेटवर्किंग की भी आगे क्लासिफिकेशन हो जाती है कि कौन सी कंपनी करनी चाहिए। और सबसे बढ़िया ये है कि जो प्रोडक्ट बेस्ड हो, जो हमारे घरों में डेली यूज होने वाले हो, जिसके प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिपीटेबल हो, अफोर्डेबल हो और रीजनेबल प्राइस हो। इसमें भी अगर ध्यान से अगर क्लासिफिकेशन की जाए तो फिर जो कंपनियां हमारे बराबर की आ जाती हैं, उनमें से जायज रेट में बढ़िया उत्तम क्वालिटी कौन सी कंपनी देती है, ये सोचने की बात है। और हमारी नजर में जो हमारा नेटवर्किंग का तजुर्बा है, JMVD कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं ये बिल्कुल क्वालिटी पक्ष में बिल्कुल बेस्ट है, इसमें किसी किस्म की शंका नहीं है। ठीक है, अगर 100 लोगों से 1-2 लोगों को अच्छे ना लगे, उनका कोई और रीजन भी हो सकता है, पर अल्टीमेटली हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही उत्तम है और हमारे प्रोडक्ट्स रिपीटेबल भी हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम लेते हैं हमें अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे हेल्थ प्रोडक्ट्स है, FMCG प्रोडक्ट्स है और अदर प्रोडक्ट्स है, और ये रिपीटेबल होने के साथ साथ अफोर्डेबल है। इनके रेट्स इतने बिल्कुल रीजनेबल हैं, जेन्युइन है कि आम आदमी इसको खरीदारी कर सकता है। ये तो कोई आम एक खरीदार की बात, हमने खरीदारी की, हमें उत्तम क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल गए और रीजनेबल रेट में मिल गए। रीजनेबल का मतलब ये है कि मार्केट में चीजों के प्राइस ऊपर और नीचे होते हैं, और उसका कारण ये है कि एक मिनट और चुप करो, मैं फोन से गाल करते हैं, बात कर थोड़ी देर।
सॉरी, दूसरे कमरे में डिस्टर्बेंस आ रही थी। तो सारी बात ये है कि रीजनेबल प्रोडक्ट होने के कारण JMVD के प्रोडक्ट बहुत बढ़िया और बहुत उत्तम क्वालिटी के हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि JMVD प्रोडक्ट यूज करें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। अगर हम लोगों को इसके बारे में बताएंगे, बताने का सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि जो बेनिफिट्स हमें हुए हैं तो हमारे अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने भाइयों को, जो हमारे 9%, उनको भी उनका बेनिफिट हो जाए। ये तो उसका भला है, कार भला हो भला, अंत भले का भला वाली बात आ जाती है। और इसके आगे फिर अगला स्टेप शुरू हो जाता है कि अगर हम किसी को इस प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और उसकी खरीदी पर जो कमीशन बनती है, खास करके अवेयरनेस कमीशन, और मैं समझता हूँ और कोई कंपनी अभी तक नहीं आई जो 50% अवेयरनेस का लोगों में बांटती। और हम जिसको भी ज्वाइन कराया उसकी जो भी खरीदी, उसको जो भी कमीशन बनता है उसका 50% हमें भी मिड कंपनी देती है। ये सबसे बहुत बढ़िया उत्तम बात है। और जो हमारे मित्र ने मान लीजिए 2000 का सामान लिया, उसकी जो कमीशन बनी उसको तो उसका मिल गया, उसका 50% मिल गया। और जितने जितने लोगों को बताते जाएंगे वो 2-2 हजार की या 5-5 हजार की खरीदारी करते जाएंगे और सभी से हमें 50% मिलता जाता है। और ये बूंद बूंद से जैसे घड़ा भर जाता है, ऐसे हमारे दोस्तों की जो 50% अवेयरनेस हमारे पॉकेट में सभी साइड से आनी शुरू हो जाती है, तो वो बहुत ही अच्छी इनकम बढ़ जाती है। और यही खासियत है नेटवर्किंग इंडस्ट्री की, इसमें रीजनेबल रेट यूज करते हुए, उत्तम क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करते हुए और अपना भला करते हुए खरीदारी पर हमें, खरीदारी के ऊपर भी हमें इनकम आती है कमीशन के रूप में। और अगर इसके प्रचार के माध्यम की जिम्मेवारी हम ले लें तो ये तो फिर बहुत ही बड़ी एक अनलिमिटेड और सोच से भी अकल्पनीय आगे की बात हो जाती है। फिर जो आमदनी आती है, जैसे आजाद सर के जो चेक हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल सच है। फिर नेटवर्किंग कंपनी में अनलिमिटेड इनकम का एक बहुत बड़ा स्कोप है। और सबसे बड़ी उत्तम बात यह है कि JMVD सिस्टम में किसी किस्म की कैपिंग भी नहीं है, कोई भी जितना भी चाहे पैसा कमा सकता है। ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम इसको किस लेवल पर लेते हैं। बस लोगों के बारे में जो नेटवर्किंग के बारे में भ्रांतियां, गलत फैली हुई है, उसको दूर करना ही हमारा फर्ज है। और हम इसमें कामयाब भी हो रहे हैं क्योंकि लोगों को बताना ही हमारा फर्ज है। इसी कारण हमें नेटवर्किंग सिस्टम, JMVD सिस्टम से पैसे मिलते हैं। और दूसरी बात है, हर आदमी पैसा बचाना चाहता है। आज के महंगाई के युग में लोगों की आमदनी बहुत कम हो गई है। और खास करके जो कोरोना काल ऑल ओवर द वर्ल्ड आया था, इसने तो लगभग लोगों की कमर तोड़ के रख दी है और लोगों के रोजगार छिन गए, लोगों की आमदनी बंद हो गई। और दूसरे गलत एलिमेंट्स ने मिलावटी सामान में भी किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ी। मुझे ये बताते हुए अच्छी बात तो नहीं लग रही, हमारे अमृतसर सिटी की बात है। परसों 30 सितंबर की भास्कर में खबर लगी है कि अमृतसर में नकली टाटा नमक बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। ये अमृतसर वालों के लिए अच्छी बात नहीं है, पर ये सच्चाई है। क्योंकि मिलावटखोर आदमी दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं। और वो पकड़ा गया, वो तो एक पकड़ा गया, ठीक है ना, जो पकड़ा गया वह चोर, बाकी साध वाली बात हो जाती है। ऐसे लगभग हर शहर में, हर जगह में लोग मिलावटी सामान बना के ओरिजिनल रैपर लगा के लोगों को दे रहे हैं, लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। और हमारी नेटवर्किंग कंपनियों की, स्पेशली हमारी JMVD का सबसे प्लस पॉइंट यह है कि यहाँ शुद्धता की 100% गारंटी है, इसमें कोई भी मिलावटी सामान नहीं हो सकता। मैं नेटवर्किंग सिस्टम में, JMVD सिस्टम में इसलिए जुड़ा क्योंकि यहाँ शुद्धता की गारंटी 100% मिलते हैं और रिजनेबल रेट में मिलते हैं। अगर हम लोगों को ये बात बताने में कामयाब हो गए, जैसे आजाद साहब हो रहे हैं और हुए हैं, इसका स्पष्ट रूप में उदाहरण वो चेक के रूप में सामने नजर आ रहा है, तो हम सब जो भी हैं, हम सब किसी से भी कम नहीं है।
हम भी ऐसे अनलिमिटेड रिस्पेक्टेबल इनकम ले सकते हैं और ऑल ओवर इंडिया में लोगों का प्यार सम्मान जो आजाद साहब को मिल रहा है वो हम सबको मिल सकता है। तो इस मेरा कहने का मतलब लास्ट में यही है कि नेटवर्किंग इंडस्ट्री दुनिया की बेस्ट इंडस्ट्री है। इसमें किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी नहीं है, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 21वीं सदी है इसके सबसे बढ़िया अगर कोई सिस्टम या बिजनेस है वो है केवल नेटवर्किंग इंडस्ट्री। और हम सबको अपील करते हैं जो जुड़े, आप तो जुड़े ही हैं, आप तो इस बेस्ट सिस्टम्स के साथ जुड़ गए JMVD के साथ। और जो हमारे हेड ऑफिस से जो ग्रेट एक फौज ऑल ओवर इंडिया में घूम रही है जिसमें रमेश सर है और ओम सर हैं और भी कई लीडर हैं, तो दिन रात लगे हुए हैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाने का समय आ गया। अगर हम इनके साथ मिलकर बराबर चले ऑल ओवर इंडिया में हम सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ देते हैं। वोट नेटवर्क सिस्टम में नहीं है, वोट लोगों की सोच में है। तो जो लोगों को गलत रास्ते लाते हैं हमें सिर्फ तो सिर्फ लोगों के मन के वहम उनके नेगेटिव पॉइंट दूर करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो हमारी JMVD बातों को मैं यहाँ अपनी बातों को प्राप्त करना चाहूँगा। आपने मुझे समय दिया, मैं सभी ऑनरेबल साहबान मेरे ग्रेट पिता साहब रमेश साहब और भी जितने भी हैं सभी और आजाद साहब आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने हमें इस बहुत अच्छे और इसके साथ जुड़ के हम अपना वो अपने दोस्तों मित्रों का भला कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारे सीनियर साथी हैं और अमृतसर में स्टोर ओनर भी हैं और चलता फिरता स्टोर है। कहीं स्टोर कोई बाहर देने नहीं जाते, लेकिन इसको फोन आता है 10 किलोमीटर ये 2 किलो चावल चाहिए तो उन्हें ही पकड़ा जाते हैं। ये चलता फिरता स्टोर है, हमें बहुत गर्व है और बहुत अच्छे इंसान भी है। और जब बोलने लगते फिर इनको समय का ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हमारे जाबान लीडर है और बहुत समय लिख सकते। आगे नेक्स्ट इनकी भी पूरी की पूरी मीटिंग हम लिया करेंगे। और इसी कड़ी में जहां लीडर, महिला लीडर जो भी इस महीने बिजनेस में आए हैं, कोमल प्रीत से पहले 10 दिन आए हैं, उनका नाम अमृतपाल कौर है। और जो भी मैं उनको गाइड करता हूँ फॉलो करती है और करते करते अपने बिजनेस डेवलप कर रही है। और मैं शुभांशु जी कहूँगा कि अमृतपाल कौर पंजाब, उनका भी मैक अनम्यूट कर दें सर, क्योंकि समय हो चुका है, लेकिन फिर भी उनको पहली दूसरी बार बोल रही है। बहुत अच्छी महिला है और हमारी बेटी भी है। वो ही आपके पास 5-7 मिनट के लिए रूबरू होंगी। अमृतपाल कौर पंजाब। सभी साथियों को JMVD सर, मैं अमृतपाल कौर पंजाब से आजाद सर की डाउनलाइन में काम करती हूँ और मुझे आजाद सर के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। इस दुनिया में हर कोई अपने जीवन में सफल होने का प्रयास करता है। मैंने अपने जीवन में आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो जीवन में असफलता की इच्छा रखता है। हर व्यक्ति सफल होने की इच्छा के साथ अपने मन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठाता है कि हम जीवन में सफल कैसे हो। मैं ओम सर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने यूम मीटिंग के बारे में इतना अच्छा सोचा। जूम मीटिंग एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी सफलता का, जिसमें हम प्लान कैसे करते हैं, टारगेट कैसा लेना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में और नेटवर्किंग के बारे में नई नई जानकारी JMD के साथ मुलाकात होने का ये अच्छा सिस्टम है। और आजाद सर ने नेटवर्किंग के बारे में बहुत अच्छा बोला।
नेटवर्किंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम 50% पैसा कमा सकते हैं। आज की तारीख में करोड़ों लोग नेटवर्किंग में काम कर कर महीनों का लाखों रुपया कमा रहे हैं। नेटवर्किंग ऐसा सिस्टम है, नेटवर्किंग का काम शुरू करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत करने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आती है, क्योंकि हमें किसी को नेटवर्किंग में बताना या उसके बारे में बताना बहुत मुश्किल होता है। अब नेटवर्किंग के बारे में हमें बहुत जानकारी इस यूम मीटिंग के दौरान मिली है कि नेटवर्किंग में काम हम कैसे कर सकते हैं। लोग अपने घर में काम करते हुए भी नेटवर्किंग फील्ड में जुड़कर भी एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। JMD आजाद सर जो मॉल खोल रहे हैं, हम उनके साथ काम करने के साथ साथ JMD के मॉल में भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें JMD में काम करना बहुत अच्छा लगता है और साथ में आजाद सर के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। पिछले हफ्ते जब हमें रमेश सर के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। रमेश सर इतना अच्छा गाइड करते हैं, इतनी अच्छी प्लानिंग करते हैं, हमको बहुत अच्छा लगा और प्रोडक्ट के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। अब हम 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम JMD के सभी साथियों से मिलकर JMVD की अच्छी जानकारी, सफलता की जानकारी और नेटवर्किंग के बारे में और कुछ सीखें। हम JMD में काम कर सबसे बड़ा काम बेरोजगारी और बीमारी को पंजाब से दूर करेंगे। JMD सर। थैंक यू मैम। ये जॉब लीडर, महिला लीडर जो आपके जूम मीटिंग में अच्छी बोल पाई, और दोनों ही कोमलप्रीत जी और अमृत जी बहुत अच्छी इंसान और लेडीज हैं, और बहुत बढ़िया इन्होंने बोला, कम टाइम में कम शब्दों में बहुत बड़ी जानकारी दी। और दोस्त, बात छूटी सी इंडस्ट्री में यानी JMD में काम शुरू करना चाहिए। सही जानकारी देकर सिस्टम में लाया जाए तो बहुत अच्छा है। आप क्या कह रहे हो, आपका संभावना क्या है, आप क्या चाह रहे हो इस बिजनेस से? पता क्या चाह रहे हो, मुझे पता है। आप सर जे प्रोडक्ट बना दो फिर अटैक करूंगा। कई लोग आज तक मेरे से मिले, 2015 से भी यही बात थी और 2022 की भी ये बात है कि सर फलाना प्रोडक्ट आ जाएगा ना फिर काम शुरू करेंगे। जी हम वेट करते कि दालें कब आएंगी, साबुन कब आएगा, हेल्थ प्रोडक्ट कब आएंगे, फिर काम शुरू करते, तो हम इसमें सक्सेस कभी नहीं हो पाते, आपसे कभी रूबरू नहीं हो पाते, क्योंकि हमने वेट की नहीं। जो आया उसे मान लिया, जो करना ही कर रहे। हमें किसी प्रोडक्ट की वेट नहीं की, किसी लीडर की वेट नहीं की, किसी डिस्ट्रीब्यूटर की वेट नहीं की। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट हम अपने काम करते ही रहे सर। ये प्रोडक्ट बना दो, वो बना दो, पहला हॉस्पिटल बना दो, डॉक्टर लगा दो, फिर MBBS करूंगा, कहीं होता है क्या? पहले MBBS करना पड़ेगा, डॉक्टर बनना पड़ेगा, फिर हॉस्पिटल में काम करना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले हम हॉस्पिटल बना दें, उसमें डॉक्टर लगा दें, फिर MBBS करें। कहीं नहीं होता दोस्त। क्या पहले करना पड़ता है सर, फिर मिलता है सर। आपको लोग क्यों सुने? आपको ABC नहीं पता। आपको इस बिजनेस का सुनाने के लिए आपको नॉलेज को डेवलप करना पड़ेगा। क्यों लोग सुने हमें? ये हमें पता ही नहीं है तो क्यों सुने लोग? आपको नॉलेज को डेवलप करना पड़ेगा,
सर अपने ज्ञान को डेवलप करना पड़ेगा। मैं सुना रहा हूं, पिछले 10 सालों से सुना रहा हूं, हर एक व्यक्ति हमें सुनता है और एक बिना इन्वेस्ट किए अपनी इनकम जनरेट करने का ऐसा मौका कभी हो ही नहीं सकता, कहीं हो ही नहीं सकता। अगर क्या है, ये बिजनेस आपको हर वो चीज देता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते दोस्त। मुश्किल कहाँ से है कि आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे, अच्छा नहीं मिल रहा, कभी सोच ही नहीं रहे कि मेरा बिजनेस है। पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, बता दूं आज। हमसे बहुत सारे लोग डाउनलाइन बनकर ही बैठे हैं। ये प्रॉब्लम है आपको जो आगे बढ़ने नहीं देती। आपकी सोच डाउनलाइन बनकर ही बैठे हैं। अभी तक आप मेंबर ही बनी बैठे हो, डिस्ट्रीब्यूटर ही बनी बैठे हो। अपलाइन बनो दोस्त, अपलाइन जो इसकी जिम्मेवारियां लेनी पड़ेगी, जो स्वयं की जिम्मेवारियां निभाता है, अपलाइन की तरह डाउनलाइन को समझाता है, वही इसमें डायमंड बनेगा दोस्त। डायमंड, डाउनलाइन नहीं, अपलाइन बने। समय बहुत हो चुका है और मैं सभी साथियों से क्षमा भी मांगता हूं कि जो मैंने बोला उसे दिल की गहराइयों को समझ लेना सर, क्योंकि नेटवर्किंग मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है, पावरफुल इंडस्ट्री है, लेकिन अपने अंदर पावर को जगाना पड़ेगा तो काम करेगी, नहीं तो है ही है। जो लोग इसमें पावरफुल होकर काम करेंगे वही कामयाब होंगे। जो इनको इंडस्ट्री को धीरे से लेंगे धीरे कामयाब होंगे। और इन्हीं बातों को मैं विराम अपनी वाणी को देता हूँ। सभी साथियों को जय जयमडी, धन्यवाद, जय भारत, जय भीम।